अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 10th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है वोल्ट मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हमने जिन कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है, सबसे पहली चीज़ जो हमने आज देखनी है वो इसका वोल्ट मीटर का इंट्रोडक्शन, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन को हमने अंडरस्टैंड करना है, दैन इसकी वर्किंग, फिर कैलकुलेशन फॉर रेजिस्टेंस एंड लास्ट में आइडियल वोल्ट मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। अब जैसा कि इस प्रीवियस लेक्चर में हमने एम्पेयर मीटर को स्टडी किया था, तो एम्पेयर मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो कि करंट की मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। तो एग्जैक्टली इसी तरह वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज़ होता है। कोई दो पॉइंट्स हों किसी सर्किट में या किसी भी डिवाइस के अक्रॉस सर्किट के किसी भी कंपोनेंट में, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वोल्ट मीटर यूज़ किया जाता है। अब होगा क्या एग्जैक्टली ये बिल्कुल जिस तरह हमने गैल्वानोमीटर में चेंजिंग करके एम्पेयर मीटर जो है वो हमने बनाया था, इसी तरह उसी में तब्दीली करके वोल्ट मीटर भी जो है हम बनाएंगे। और किस तरह इसमें चेंजिंग करनी है वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी तक के लिए जो कोर लाइन है वो हमारे पास ये है जी, असल में जो कॉइल ने डिफ्लेक्ट होना है ये प्रोपोर्शनल है करंट के। करंट जितना ज़्यादा पास करेगा गैल्वानोमीटर की कॉइल में डिफ्लेक्शन भी उतनी ही ज़्यादा आएगी। और ये करंट कितना ज़्यादा पास करेगा, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा, अप्लाइड वोल्टेज से वो मुराद है वो वोल्टेज जो कि कॉइल के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। तो जितना ज़्यादा वो वोल्टेज ड्रॉप होगा करंट भी उतना ज़्यादा होगा, करंट जितना ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फिर पॉइंटर के मूव करने से पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है इसका एक अप्रॉक्सीमेशन ली जा सकती है। तो इसको अगर डायग्राम देखें तो ये वोल्ट मीटर आपको नज़र आ रहा है, ये तकरीबन एम मीटर ही जैसा है और इसकी वर्किंग थोड़ी सी उससे चेंज है, वो हमने आगे जाके देखनी है। और इसका अगर सिंबल हम देखें तो ये वी इसका सिंबल है। इन सर्कल करके इसको सर्किट में सर्किट डायग्राम जब हम ड्रा करते हैं तो इसको जो है वो इस तरह बीच में कनेक्ट कर दिया जाता है। अब कंस्ट्रक्शन पे इसकी आए तो कंस्ट्रक्शन में अब देखें वोल्टेज हमने मेजर करना है। तो अगर इससे प्रीवियस जो हमारा था लेक्चर उसमें याद करें, करंट जब मेजर करना चाह रहे थे तो उस वक्त हमारी कोशिश ये थी कि करंट की एक्यूरेट मेजरमेंट उसी वक्त पॉसिबल है कि जितना सर्किट का करंट है वो सारा का सारा एम मीटर में से पास करे। अगर इस तरह होगा फिर वो एक्यूरेट मेजरमेंट देगा। एग्जैक्टली इसी तरह वोल्ट मीटर अच्छी रीडिंग देगा, अच्छा वोल्ट मीटर होगा। वोल्ट हम मेजर करना चाह रहे हैं तो फिर ये उसमें चीज़ होगी कि जितना वोल्टेज हम मेजर करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली उतना वोल्टेज ही अगर इसके क्रॉस ड्रॉप हो तो फिर ये अच्छी मेजरमेंट देगा। तो अब डिज़ाइन पैरामीटर में जब हम आएंगे तो हमारा यहाँ पे एक मकसद होगा कि वो वोल्टेज जो हम मेजर करना चाह रहे हैं वो सारा का सारा इसके क्रॉस ड्रॉप हो। और इसके लिए क्या किया जाएगा, अब देखें वोल्टेज जब हम ड्रॉप करवाना चाह रहे हैं तो ये चीज़ हमें पता है कि ऑपोजिशन जितनी ज़्यादा दी जाएगी चार्जेस को तो उसकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा जो है वहाँ पे यूज़ होगी। अब वोल्टेज क्या चीज़ है, दिस इज़ एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो फिर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करके हम वोल्टेज ड्रॉप को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये फिर किस तरह किया जाएगा, गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी जाएगी, जो कि डायग्राम में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। गैल्वानोमीटर हमारे पास जिसकी रेजिस्टेंस आर जी है, वी वोल्टेज हम मेजर करना चाह रहे थे तो आर एच हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस हमने साथ सीरीज़ में लगा दी है। तो अब हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा के ये हमारा जो वो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल हो जाएगी। और इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होंगे इनकी सेंसिटिविटी किस तरह बताई जाएगी। अभी एम मीटर हो या वोल्ट मीटर हो तो सेंसिटिविटी इनकी बताई जाती है ओहम्स पर वोल्ट। अब ओहम्स पर वोल्ट कहाँ से आया, ये असल में आर ओवर वी। अब देखें ओहम्स लॉ वी इक्वल्स टू आई आर है और I इक्वल्स टू वी ओवर आर। अब 1 ओवर आई इक्वल्स टू आर ओवर वी। 1 ओवर आई या थीटा ओवर आई, ये थीटा ओवर आई इससे पहले गैल्वानोमीटर की हमारे पास जो है वो सेंसिटिविटी थी। इसी तरह 1 ओवर आई को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो ओहम्स पर वोल्ट ये हमें वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी को बताएगा। अच्छा जी, अब इसकी जो वर्किंग है वो हमें कुछ आ रही है समझ में। अब होना क्या है कि ये एज्यूम कर रहे हैं जी वी वोल्टेज है, इसको हमने मेजर करना था।
अब ये 5 वोल्ट भी हो सकता है, ये 10 वोल्ट भी हो सकता है, 20 वोल्ट भी हो सकता है। अब इसको हमने मेजर करना है, तो अब होगा क्या, ये वोल्टेज दो पोर्शंस में डिवाइड होगा। ये आर एच के क्रॉस भी ड्रॉप होगा, आर जी के क्रॉस भी ड्रॉप होगा। अब देखें किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये हमने इससे प्रीवियस जो ब्रांच थी उसमें हमने इस चीज़ को स्टडी किया था। अब यही वोल्टेज ये दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा। अब ये वोल्टेज दो पोर्शंस में डिवाइड होना है, किस तरह डिवाइड होगा, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब आर एच इस तरह कनेक्ट की जाती है कि आर एच की वैल्यू आर जी से मच ग्रेटर है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इस तरह इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगर आर जी जो कि गैल्वानोमीटर या मीटर मूवमेंट की रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू अगर 30 ओहम है, 50 ओहम है या 100 ओहम है, तो फिर हाई वैल्यू जो हम साथ कनेक्ट करेंगे, टिपिकल जो वोल्ट मीटर्स हैं इनके लिए इसकी वैल्यू 1000 या मेगा ओहम्स में जो है वो कनेक्ट की जाती है। अब इसी से हमें आइडिया हो रहा है फिर हमारा अप्लाइड वोल्टेज होगा। अब गैल्वानोमीटर देखें क्या होगा कि अगर गैल्वानोमीटर के क्रॉस ज़्यादा ड्रॉप होना शुरू हो गया तो करंट भी ज़्यादा पास करेगा। करंट ज़्यादा पास करेगा तो क्या होगा, ये फुल स्केल पे रहेगा। तो हमने फुल स्केल से तो बचाना है, हम डिफरेंट वैल्यूज़ भी इससे मेजर करना चाह रहे हैं। तो उससे हमने अवॉइड करने के लिए क्या काम कर लिए, हमने एक हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट कर दी है। अब होगा क्या कि हमारा अप्लाइड वोल्टेज का मैक्सिमम जो पार्ट है वो आर एच के क्रॉस ड्रॉप होगा। अब इसे प्रीवियस अगर एम्पेयर मीटर को आप याद करें तो वहाँ पे हमने शंट वैल्यू पैरेलल में कनेक्ट की थी। अब वहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट क्यों की थी और शंट की वैल्यू वेरी लो क्यों थी, इसलिए थी कि हम चाह रहे थे कि मैक्सिमम करंट हमारे एम मीटर में से पास करे। अब उसके लिए हमने क्या किया जी, शंट की वैल्यू हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दी। वो जब पैरेलल में कनेक्ट कर दी तो उससे क्या हुआ कि हमारे करंट का मेजर पोर्शन शंट में से पास करता था और वेरी लो जो परसेंटेज थी वो आर जी में से पास करती थी। अब यहाँ पे वोल्टेज है तो वोल्टेज हमने ड्रॉप करवाना है, तो वोल्टेज ड्रॉप आर एच इस तरह हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और आर एच की वैल्यू इतनी ज़्यादा रखी है अप्रॉक्सीमेटली। वैसे ही हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि अगर 10 वोल्ट हम यहाँ पे मेजर करना चाह रहे हैं तो 0.1 वोल्ट मीटर मूवमेंट के क्रॉस ड्रॉप होगा और 9.9 वोल्ट जो है वो हाई वैल्यू के क्रॉस ड्रॉप होगा। तो यही परसेंटेज मेंटेन रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ जी 1:99% ये रेशो हमारे पास यहाँ पे मेंटेन रहेगी। अगर 8 वोल्ट मेजर कर रहे हैं तो फिर 8 वोल्ट का 1% आर जी के क्रॉस ड्रॉप होगा और उसका 99% आर एच के क्रॉस ड्रॉप होगा। अब यहाँ पे फिर हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट कर लें तो फिर इसके स्केल को कैलिब्रेट किया जा सकता है। अब ये देखें, ये चीज़ भी इससे पहले हम कर चुके हैं, वहाँ पे हमने एम्पेयर मीटर के स्केल को कैलिब्रेट किया था। एग्जैक्टली हम उसी तरह यहाँ पे वोल्ट मीटर के स्केल को कैलिब्रेट करेंगे। अब रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट जो है वो कितनी करनी है। अब ये अंडरस्टूड बात है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपने कितनी रेंज का वोल्ट मीटर जो है वो यहाँ पे बनाना है। हम एज्यूम कर रहे हैं जी कि हमारे पास मीटर मूवमेंट है, इसकी रेजिस्टेंस आर जी है और फुल स्केल के लिए जो करंट है दिस इज़ आई जी। अब हम इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जिसकी रेंज 0 to V वोल्ट है। अब ये V से मुराद 10 वोल्ट भी हो सकता है, 20, यहाँ पे इससे मुराद कोई वोल्टेज भी हो सकता है जो हम इसके क्रॉस ड्रॉप करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमें फिर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और ये हाई सीरीज़ की हाई वैल्यू की जो रेजिस्टेंस होगी ये वैल्यू होगी कितनी, इट डिपेंड्स अपॉन और रेंज, कितनी रेंज का हम यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है वो कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। अब जितनी वैल्यू का हम वोल्टेज कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं तो आर एच की वैल्यू उसी पे डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे हमने वी वोल्टेज जिसकी अप्रॉक्सीमेट रेंज रखी है, तो अब हम यहाँ पे ओहम्स लॉ जब अप्लाई करेंगे, किरचॉफ लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ देखी जा सकती है कि वी एच प्लस वी जी इक्वल्स टू वी। अब ये चीज़ हमें इससे पहले भी जो है वो पता है। अब ओहम्स लॉ को जब यूज़ करेंगे करंट सबके लिए सेम है, आई इक्वल्स टू आई जी इक्वल्स टू आई एच, सब में करंट सेम है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह राइट कर सकते हैं, आई जी आर एच प्लस आई जी आर जी इक्वल्स टू वी। अब यहाँ से आर एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
आर एच की वैल्यू इजीली फाइंड की जा सकती है, विच इज़ इक्वल टू आर एच इक्वल्स टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी। अब देखें यहाँ पे हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो ये यहाँ पे आर जी, ये चीज़ हमें पता है कि आर जी की वैल्यू कितनी है। आई जी की वैल्यू ये भी हमें पता है कि आई जी की जो वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये गैल्वानोमीटर के लिए, ये उस मीटर मूवमेंट के लिए कांस्टेंट वैल्यू, ये चेंज नहीं होगी। तो आर एच की वैल्यू वी पे करती है डिपेंड। तो जितने वोल्टेज का हम बनाना चाह रहे हैं वो वी वैल्यू यहाँ पे पुट करके आर एच की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। अब ये फार्मूला हमें बता रहा है कि आई जी आर जी अगर कांस्टेंट है तो फिर हाई वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेंज। जितनी रेंज का हम बनाना चाह रहे हैं, 50 वोल्ट का बनाएंगे तो उसके लिए जो वैल्यू है ये वैल्यू कम होगी। अगर हम 100 वोल्ट का या 1000 वोल्ट का वोल्ट मीटर अगर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आर एच की वैल्यू उससे भी ज़्यादा होगी। अब टोटल जो रेजिस्टेंस है, ये बात यहाँ पे एक अंडरस्टैंड कर लिया आपने, वोल्ट मीटर की टोटल रेजिस्टेंस आर जी और आर एच ये दोनों का सीरीज़ कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट होगी, जिसका यह मतलब है कि टोटल जो रेजिस्टेंस है ये पहले से इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये होनी भी चाहिए क्योंकि वोल्टेज हम ज़्यादा ड्रॉप करवाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज इसी के क्रॉस ड्रॉप हो। अब रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर की जो है वो वेरी हाई होनी चाहिए। क्यों वेरी हाई होनी चाहिए? क्योंकि ये करंट कम से कम ड्रा करे। अगर ये करंट ड्रा करना शुरू हो गया तो फिर तो ये लोड बन जाएगा, फिर ये बाकी कंपोनेंट्स वाला काम करेगा। हम ये काम तो नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि इसमें से करंट पास ही ना करे, मैक्सिमम करंट इसी के, मैक्सिमम वोल्टेज इसी के क्रॉस ड्रॉप हो। तो यहाँ से एक चीज़ हमारे कंक्लूजन में आ रही है कि आइडियल वोल्ट मीटर एक ऐसा वोल्ट मीटर होगा जिसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट होगी। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।